हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए ये जो है आपका सिलेबस रहता है, उसका जो है फर्स्ट टॉपिक है जनरली। सो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टॉपिक दैट इज़ ओस्मो रेगुलेशन। और ओस्मो रेगुलेशन के अंदर भी मोस्ट स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं ओस्मो रेगुलेटर्स की और ओस्मो कन्फर्मर्स की, कि ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फर्मर्स जो है वो क्या होते हैं। जनरली स्टार्ट हम डेफिनेशन से करते हुए देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन जो है वो जनरली क्या होता है, इज़ द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो आयन और वाटर का कंसंट्रेशन जो है उसका जो रेगुलेशन है उसे ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ओस्मो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो तीन बेसिकली जो है टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द इज़ फ्रेश वाटर, देन आपका मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल जो है एनवायरनमेंट है। अब बात आती है ओस्मो रेगुलेशन टर्म की। जो होबर जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने 1902 के अंदर जो है ओस्मो रेगुलेशन टर्म जो है वो फर्स्टली कॉइन किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द टाइप्स दैट इज़ द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की। उसके अंदर जो है ओस्मो रेगुलेशन जो है वो कैसे जो है देखने को मिलता है। सो एक्वेटिक एनिमल्स जनरली कैसे होते हैं, या तो वो दे आर आइदर यूरी हेलाइन, दैट इज़ वो सैलिनिटी को मोर टोलरेट करने वाले होते हैं, एक हाई लेवल ऑफ सैलिनिटी वो टोलरेट कर पाते हैं, या फिर वो स्टीनो हेलाइन होते हैं, दैट इज़ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी वो टोलरेट कर पाते हैं, ज़्यादा सैलिनिटी वो टोलरेट नहीं कर पाते। वो डिपेंड किस पे करता है कि वो कितनी एबिलिटी रखते हैं कि वो सैलिनिटीज़ को टोलरेट कर पाएँ। नेक्स्ट इज एनिमल्स। अब आती हैं हमारी डेफिनेशंस दैट इज ऑफ ओस्मो कन्फर्मर्स एंड देन ओस्मो रेगुलेटर, कि ऐसे एनिमल्स हुज इंटरनल ओस्मोटिक कंसंट्रेशन दैट इज ऑफ वाटर एंड द आयंस इज द सेम एज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं अगर वो सेम है तो उन्हें जो है ओस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। आगे जाके हम इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे ये अपने अंदर अडेप्टेशंस लाकर रखते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके, वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज द अनदर पार्ट दैट इज द ओस्मो रेगुलेटर्स। सो ओस्मो रेगुलेटर्स की जब हम बात करें, सो वेयर एज दोज दैट मेंटेन, ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो कि एक ओस्मोटिक डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं बिटवीन देयर बॉडी फ्लूइड एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं और उनका खुद का इंटरनल बॉडी जो एनवायरनमेंट है, बॉडी फ्लूइड का जो वो, उनमें एक ओस्मोटिक डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। उन्हें जो है ओस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब जैसा कि हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, तो फ्रेश वाटर्स वाले जो एनिमल्स हैं लगभग जो है वो ओस्मो रेगुलेटर्स ही होते हैं, जिनमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी आते हैं। ओके, नाउ अब हमारी बात आती है कि भाई फ्रेश वाटर की सिचुएशन कैसी रहती है। फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जनरली क्या है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स आर जनरली हाइपर ओस्मोटिक टू देयर एनवायरनमेंट। हाइपर ओस्मोटिक बेसिकली मीन्स दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स आउटसाइड ऑफ ए सेल देन इनसाइड। सेल के आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उनके जो है वो हायर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी। उनकी बॉडी में जो है वो कम देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज अ रिजल्ट वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस दैट आर कि सब्जेक्ट टू स्वेलिंग। उनकी बॉडी जो है वो स्वेलिंग की जो है कंडीशन देखने को मिलती है बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू देयर बॉडीज। पानी जो है उनकी बॉडीज में जाने लग जाता है ओइंग टू द ओस्मोटिक ग्रेडियंट, क्योंकि ओस्मोटिक कंसंट्रेशन जैसी होगी वाटर का मूवमेंट वैसा ही होगा। सो they are subject to the continual loss of the body salt to the surrounding environment। सोल्ट की जगह जो है यहाँ पर बॉडी वाटर आएगा, दैट इज़ उनके अंदर क्या है कि वाटर की जो है वो एक्सेस होती है, बहुतायत होती है। एज अ रिजल्ट जो है उनका द्वारा जो है कंटिन्यूअल लॉस जो है वो देखने को मिलता है। आगे जाके हम देखेंगे एज अ रिजल्ट डाइल्यूट यूरिन जो है उनके द्वारा एक्सक्रीट की जाती है, बिकॉज विच हैज़ अ लो सोल्ट कंटेंट। बिकॉज पानी के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर होने के कारण सोल्ट का कंटेंट भी जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है। अब द वे दीज एनिमल्स डील विद दीज प्रॉब्लम, अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे वो अपने अडेप्टेशन करते हैं, दैट इज़ वो लार्ज वॉल्यूम्स में डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एक्सक्रीट हो जाए और सोल्ट्स जो है उनको कंजर्व करके रखा जाए।
द किडनी अब्जॉर्ब द सोल्ट दैट आर नीडेड, जो ज़रूरी है उनको किडनी अब्जॉर्ब करके रख लेती है, रेस्ट जो है वो वाटर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। अनदर वे, एक और तरीका जो है कौन सा है कि बाय वे दीज एनिमल्स डील विद द लैक ऑफ सोल्ट इज बाय ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम द फूड दे इंजेस्ट। अब फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, सो इनके बॉडी को भी जो सोल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए जनरली क्या करते हैं, ये ऐसा फूड प्रेफर करते हैं जिसके अंदर सोल्ट की जो है वो कंसंट्रेशन थोड़ी हाई हो, एज ए रिजल्ट ये अपनी सोल्ट की कमी है उसको पूरा कर पाए। एक और जो है मैकेनिज्म इनमें देखने को मिलती है, दैट इज़ द सोल्ट रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म, जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स में देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्ट from the external dilute medium across the epithelium into the interstitial fluid and blood, that is active transport जो है वो आपको देखने को मिलेगा। active transport generally movement of ions and molecules from low concentration to high concentration जो है तो वो उनके अंदर देखने को मिलता है। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस की जो स्किन्स हैं, फिश के जो गिल्स हैं, वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक्टिव रहते हैं। फ्रेश वाटर टेंड टू टेक इन वाटर पैसिवली, वो पानी को पैसिवली इनटेक करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और उसे रिमूव करते हैं एक्टिवली, दैट इज़ फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ऑस्मोटिक वर्क ऑफ किडनी। किडनी के थ्रू जो है ये काम जो है वो देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये बात हो रही है बिकॉज किडनी इज प्रेजेंट देयर, और किडनी लाइक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इन फ्रेश वाटर फिशेज, अगेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि उनकी बॉडी में एंटर होता है अक्रॉस द एक्सपोज्ड गिल सरफेस, वो किडनी के थ्रू जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, एज अ रिजल्ट डाइल्यूट यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है। तो यही सिचुएशन है, डाइल्यूट यूरिन प्रेजेंट होता है और बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेज इनके अंदर आएंगी। ओके, जो क्या है डाइल्यूट यूरिन के सोल्टी फूड का अपटेक उनके द्वारा होगा, सोल्ट का अपटेक उनके द्वारा किया जाएगा ताकि जो है वो सर्वाइव कर पाए। और अब मान लो अगर सोल्ट जो है वो लॉस्ट भी हो जाता है मान लो बाय यूरिन, सो इट इज़ कंपेंसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सोल्ट कंटेनिंग फूड, नमक कंटेनिंग फूड जो होगा उनको वो प्रेफर करेंगे। एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट विद आल्सो गिल्स और स्किन जो है वो भी इस प्रोसेस में लगी रहेंगी, वो भी सोल्ट का एक्टिव अपटेक करने के लिए जो है काम में लगी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम में देखें दैट इज़ ऑफ अ फ्रेश वाटर फिश, तो क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर हैं, दैट इज़ फूड जो है इनटेक किया जा रहा है, फ्रेश वाटर सोल्टी फूड जो है जनरली प्रेफर किया जा रहा है, गिल्स जो है वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन में लगे रहे हैं NaCl के। ओके, वाटर जो है यहाँ पर एंटर होता है, देन इंटेस्टिनल वेस्ट यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट किया जा रहा है किडनी के थ्रू। आल्सो जो किडनी का जो लार्ज ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो इन्वॉल्व है आपकी एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के लिए NaCl के, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम पाई जाती है, तो उनका अब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रेश वाटर फिशेस। अब हम बात करने वाले हैं मरीन ओस्मो रेगुलेशन की। सो अमंग द मरीन एनिमल्स मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अब देखो मरीन बोनी फिशेस के अंदर ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बोनी फिशेस जो होती हैं, बोनी फिशेस जो है उन्हें डिसेंडेंट्स माना जाता है फ्रेश वाटर के, जो फ्रेश वाटर के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। बोनी फिशेस जो है वो माना जाता है कि भाई फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं उन्हीं से ही वो ओरिजिनेट हुई हैं, बट लेटर मरीन बन गई कॉन्स्टेंटली, उन्होंने वाटर अपनी बॉडी से लूज़ किया। ओके, फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। मेन बात यहाँ पर आती है दैट ऑफ द अडेप्टेशन, कि मरीन एनिमल्स जो है वो किस तरीके का अडेप्टेशन शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे ड्रिंक सी वाटर, दैट इज दीज फिशेज है। अब इनकी कंडीशन क्या है, इनके पास पानी का अमाउंट कम रहता है, सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है बिकॉज दे लिव इन मरीन एनवायरनमेंट। और सी की ओशंस की डेफिनेशन हम ये रखते हैं कि दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट। ओके, सो अब इनके पास पानी की कमी के चलते ये क्या करते हैं, उस कमी को कंपेंसेट करने के लिए सी वाटर को जो है ड्रिंक करते हैं। देन अगेन कंसनट्रेटेड यूरिन का ये सिक्रेशन करते हैं, दैट इज़ जो है पानी को जो है सीक्रेट नहीं किया जाता, ओनली जो एक्सेस सोल्ट है और मैक्सिमम सोल्ट का जो है एक्सक्रीशन होगा और मिनिमम वाटर लॉस जो है वो इनमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम
डायग्राम में देख सकते हैं, इन केस ऑफ मरीन फिश गेन ऑफ वाटर एंड सोल्ट आयंस, फूड से वो जा रहे हैं, देन इधर वाटर और सोल्ट आयंस जो है वो ड्रिंकिंग सी वाटर से भी मिल रहे हैं। देन एक्सक्रीशन जो है सोल्ट आयंस का ये गिल्स से भी करेंगे, जहाँ फ्रेश वाटर के अंदर गिल्स से अब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहाँ एक्सक्रीशन होगा सोल्ट का। अगेन ऑस्मोटिक वाटर लॉस गिल्स के थ्रू और बॉडी की अदर सरफेस पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियम है, उनसे इनमें हो सकता है। देन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्ट आयंस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन, मतलब क्या है, आपको कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा, दैट इज ओनली सोल्ट्स का जो है मैक्सिमम जो है वो केस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है वन ऑफ द अनदर एडेप्टेशन मरीन फिशेस के अंदर। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें रिलेटिवली लो सोल्ट कंटेंट होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। ओके, एज अ रिजल्ट वो क्या करती हैं, वो यूरिया को रिटेन करके रखती हैं इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन। यूरिया दैट इज़ अ टॉक्सिक मटेरियल, जो उसको जो है वो क्या है अपनी बॉडी में रिटेन करके रखते हैं। लेकिन अलोंग विद दैट अडेप्टेशन उनके अंदर एक और अडेप्टेशन देखने को मिलती है जिसे कि TMAO रिटेंशन कहा जाता है। ट्राई मिथाइलमाइन ऑक्साइड जो है एक जो है उसका रिटेंशन इसमें देखने को मिलता है। दैट इज बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग। सो ये फिशेस जो है वो एक और केमिकल को रिटेन करके रखती हैं जिसे कि TMAO कहा जाता है, ताकि ये यूरिया के कारण होने वाला जो नुकसान है उसको खुद को प्रोटेक्ट कर सके बाय कीपिंग दैट पर्टिकुलर केमिकल। एग्जाम्पल इलास्मोब्रैंक हैं आपके, जैसे कि कार्टिलेगनस फिशेज हैं, शार्क्स हैं, रे हैं, उनमें ये अडेप्टेशन देखने को मिलता है, बाकी सारी फिशेज में ये देखने को नहीं मिलता। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं। सो भाई अगेन द सेम थिंग दैट इज ओस्मो कन्फर्मर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो एक इंटरनल बॉडी प्रेशर को बनाए रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे वो कैसा भी हो। अदर वर्ड, दिस इज एन अडेप्टेशन दैट मेंटेन द osmolarity of the organism cell equal to the osmolarity of the external environment। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इन ओस्मो कन्फर्मर्स में आ जाते हैं। एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड होती है ओस्मो कन्फर्मर्स के अंदर। ओके, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। अलोंग विद दैट गिल्स जो होते हैं उनका उनको काम में लिया जाता है टू एक्सपेल, दैट इज टू रिमूव द एक्सेस सोल्ट फ्रॉम द बॉडी, अनलाइक इन ओस्मो रेगुलेटर, जहाँ ओस्मो रेगुलेटर में ये चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती। ओस्मो रेगुलेटर जिनके अंदर एक बॉडी डिफरेंस देखने को मिलता है ओस्मोटिक कंसंट्रेशन में, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, ओस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ जो है वो करते हैं, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन है सोल्ट्स की और जो है आउटर कंसंट्रेशन है, ओके, तो वो सेम रहती है। एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन और बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम रहने के कारण उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अपोजिट टू दैट ओस्मो रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें, सो ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के ओस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं बाय एक्टिवली कंट्रोलिंग द सोल्ट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर कितनी सोल्ट कंसंट्रेशन दैट डजेंट मैटर टू देम, उन्हें अपनी बॉडी की जो है ओस्मोटिक प्रेशर को कंसंट्रेशन को बना के रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रेश वाटर फिशेस, एज द रिजल्ट उन्हें क्या करना होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करना है। फ्रेश वाटर फिशेस इनके एग्जाम्पल हैं। अलोंग विद दैट ओस्मोलैरिटी थ्रू अ स्पेशल मैकेनिज्म। ओके, अब एग्जाम्पल जैसे इनके अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर्स में गिल्स एक्टिवली टेक अप द सोल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ सेल दैट आर रिच विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ ऐसी सेल्स मिलेंगी जो माइटोकॉन्ड्रिया रिच होंगी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है सेल का, ATP को जनरेट करता है, और ATP जो है इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इन्वायरमेंट दैट इज टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एडेप्टेशन। तो अब क्या है, बेसिकली डेजर्ट की जो कंडीशंस है उसमें देखने को मिलता है इवेपोरेशन लॉस जो है वाटर का, एज अ रिजल्ट लीड टू डिहाइड्रेशन, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होती है टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की। सो आर्थ्रोपोड्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, उन्होंने खुद को सक्सेसफुली अडेप्ट तो कर लिया है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में। अब अडेप्टेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी सरफेस के अगर हम देखें एक्सोस्केलेटन का, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बॉडी सरफेस से, ताकि उससे क्या हो कि वाटर का लॉस जो है वो प्रिवेंट हो सके। जैसे कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में वैक्सी एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिलता है। देन केराटिनाइज्ड स्किन, दैट इज मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स जो होती है मोस्टली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, जो कि एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, एक बैरियर का काम करती है, ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके। और अलोंग विद दैट क्या होता है, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड्स
कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर, कि अगर वाटर लॉस हो भी जाता है तो वो ऐसे फूड्स को प्रेफर करते हैं, ओके, ड्रिंक करते हैं, फूड को ईट करते हैं, ताकि उनके वाटर लॉस जो हुआ है वो इजीली कंपेंसेट हो पाए. सो या, this is all about the topic osmo conformers and osmo regulator. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. And also thanks for watching. ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी की जो है वो आगे आती रहेंगी, और वी विल फोकस ऑन सेल एंड मोल बायोलॉजी आल्सो. सो कीप watching the videos, and thanks for watching.